इस पर हम बात करें, पहले रिपोर्ट देखते हैं। क्या चंद रुपए के चक्कर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप धर्मनगरी के लोगों को पाप परोस रहे हैं? क्या मुनाफे के लिए ये कंपनियां पवित्र नगरियों को भी अपवित्र करने में लगी हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां उन धामों में भी नॉनवेज की डिलीवरी कर रही हैं, जिनका नाम आते ही हर सनातनी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। इस बात का खुलासा भी किसी और ने नहीं बल्कि उस डिलीवरी बॉय ने किया है, जिसे जब एक ऑर्डर में नॉनवेज होने की खबर लगी तो उसने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ही अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान कर डाला। परेशानी ये है कि स्विगी वाले हमें नहीं करनी ये नौकरी वोकरी, और ये रखा हेलमेट और इज्जत फिजत तुम्हारी, हमें ये नहीं करनी नौकरी। क्यों नहीं करनी? भगवान ठाकुर जी में दुनिया से अलग करने आती है, दर्शन करने आती है, और ये लोग कराते, हमसे ये कराते, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते। और ये यहाँ पे इसमें मुर्गा है, इसमें देखो भाई साहब इधर आओ, इसको हमें नहीं करनी तेरी स्वीकृति की नौकरी। देखो इसमें मुर्गा रखा है, इसको खोलो, मेरे को दिखा, मैं हम नहीं खोलेंगे इसको, हम टच भी नहीं करेंगे। वृंदावन में मांस परोसने का महापाप ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां धड़ल्ले से कर रही हैं। वृंदावन धाम या मथुरा में ऐसे क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मथुरा और वृंदावन के 22 वार्डों में नॉनवेज और शराब की बिक्री पर रोक है। 10 सितंबर 2021 को योगी सरकार ने कृष्ण जन्मभूमि के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा बेचने पर बैन लगाया था। इसके अलावा नॉनवेज बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया था। को किस तरह से तार तार कर रही है। डिलीवरी बॉय के वायरल हुए इस वीडियो ने इसका खुलासा कर दिया है। संत समाज पहले ही संपूर्ण ब्रज मंडल को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग कर चुका है। इसके साथ ही संतों ने ब्रज में नॉनवेज और शराब पूरी तरह से बैन की भी मांग की थी। ऐसे में मथुरा से सामने आया यह मामला हैरान करने वाला भी है, संतों में आक्रोश पैदा करने वाला भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए, अब खाने पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप खाइए, सब खाइए, लेकिन 2021 में अभी हमने आपको ग्राफिकली दिखाया था, वो अब एक बार फिर से आपको बता दें, 2021 में 22 वार्ड हैं। अब 22 वार्ड का मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके आसपास का लगभग 10 किलोमीटर तक का एरिया है। वहां पर प्रशासनिक तरीके से, क्योंकि वो धर्म नगरी है, वहां मंदिर हैं, आश्रम हैं, तमाम चीजें हैं, कृष्ण जन्मभूमि है, तो 10 सितंबर 2021 का योगी सरकार का ऑर्डर था कि 10 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। वहां नॉनवेज नहीं बिकेगा, और साथ ही साथ शराब। ये दो चीजें पूरे मथुरा में नहीं, तभी लिए, लेकिन डिलीवरी हो रही है। वहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको कौन दे रहा है, कौन खा रहा है, वो अलग चीज़ है, अलग बात है। पर वहाँ ना बिक सकती है, ना नॉनवेज जा सकता है, ना कोई नॉनवेज वाली शॉप जो है वो ओपन हो सकती है, लेकिन वो हो रहा है। तो इसको लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। हालांकि मांग ये भी कही जाती रही है कि जो पूरा ब्रज है उसको जो है इस तरीके से वेज घोषित कर दिया जाए, यानी कि मतलब धर्म नगरी घोषित कर दिया जाए। तो अब जब धर्म की बात होती है, जाहिर सी बात है, फिर आप कहते हैं कि इसमें नॉन वेजिटेरियन मांसाहार हो गया या फिर शराब हो गई और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, इसके पक्ष में हैं। विनोद बंसल है, वीएचपी इसको लगातार उठा रही है, वीएचपी लगातार इस चीज़ को लेकर के उठा रही है। राहुल लाल है, राहुल लाल कहते हैं कि खाने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ जो है खाया जाना चाहिए। लेकिन मामला इसमें जब सामने आया, ये देखिए हम दिखा रहे हैं, बंसल जी ये ना उस एरिया में एक जैसे डिलीवरी वाले को रोका, वो बेचारा था तो वो डिलीवरी वाला ही, उसको पकड़ के उसने हेलमेट फेंक दिया। उसने कहा क्या है उसके, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुर्गा है या इसके अंदर फलाना है। अब ये 2021 का आर्डर है, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई आपको पता है वहाँ जा ही नहीं सकती, कोई मंगवा रहा है, कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। ये इसके पीछे कुछ साजिश लगती है, क्या लगती है? क्योंकि वीएचपी लगातार ये कहती रही है कि भैया ऐसा है कि ये हो क्या रहा है, और वीएचपी ही बहुत नाराज भी है इन कंपनियों से भी और तमाम लोगों से भी। लेकिन आप इसके पीछे क्या देखते हैं, इसका ये पूरी चीज? सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूं आपके चैनल को, जो एक ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। दूसरी बात, मैं साधुवाद और नमन करता हूं इस युवक को
जिसने अपनी मान्यताओं की अपने सुरक्षा के लिए, और उसने अपनी नौकरी को तिलांजलि भले दी लेकिन अपनी मान्यताओं को तिलांजलि नहीं दी। वो धर्म क्षेत्र की सात्विकता को बरकरार रखने के लिए उसने एक बड़ा काम किया। मैं साधुवाद देता हूँ ऐसे युवक को, और निस्संदेह ऐसी कंपनियों पर एक गंभीर कठोर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, जो इस तरह का कानून होने के बावजूद भी और लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और साथ ही साथ ऐसे युवकों को भी इलीगल काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं। मैं कहता हूं कि अविलंब इस पर कठोर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह के विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, वो विजुअल्स वास्तव में हैरानी करने वाले हैं कि पूजनीय योगी जी के शासनकाल में भी इस तरह की दुष्टता कोई कर सकता है कि ऐसी जो मल्टी चेन कंपनियां जो हैं, वो इस तरह की दुष्टता कर सकती हैं कि कानून का धत्ता बताते हुए भी, और इसमें जिस तरह से नॉनवेज की और शराब की बिक्री के को प्रोत्साहन देती हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस व्यक्ति के जो युवक है, इस युवक को भी एक अच्छी नौकरी मिले, मैं आशा करता हूँ। ये बेसिकली जिस तरह का साहस इसने दिखाया है, वो किसी मतलब एक बड़ा साहस है जिसको कि करने के लिए युवाओं को प्रेरित होना चाहिए। वास्तव में युवाओं के लिए प्रेरक एक आइडल बनेगा ये। और मैं कहता हूँ कि देखिए, जो लोग खाने की बात करते हैं, मुझे खाने का अधिकार है, तो ये जो बातें करने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनको कहा जाए कि तुम अपने जो मान्यताओं को खा जाओ और अपने जो पार्टी के जो तो 10 सिद्धांत है, किलोमीटर के बाहर जाके खा लो ना। नहीं, मैं कहता हूँ वैसा खाओ, लेकिन बात यह है कि कानून का सम्मान करना भी तो आना चाहिए ना। अभी देखना थोड़ी देर में ये राहुल लाल जी कैसे लाल बबूला हो जाते हैं इस बात को लेकर के। ये ऐसे लोग हैं जो कि जिस तरह की बातें जो करते हैं ना, इसी के कारण इस तरह की जो प्रोटेक्शन इन कंपनियों को मिलता है। और जिस तरह वो जो कंपनियां हैं, वो गैर कानूनी काम करने के लिए जो है वो लालायित होती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छा है, इस युवक ने जो काम किया है वो साधुवाद का पात्र है। अच्छा, और देखो ये ना, युवक को पता था। आचार्य विक्रमादित्य, ये कमेंट आपका लेता हूँ, फिर राहुल लाल के पास आऊंगा। अब मैं ये नहीं पूछूंगा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन और कहाँ बैठे, वो इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो अलग बात है। लेकिन जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर में, मतलब विक्रमादित्य ये लड़के को पता था। मतलब उसने खोला अपना वो जो कंपनी थी ऑनलाइन डिलीवरी वाली, स्विगी थी, कौन सी थी, उसने खोला। उसने कहा कि देखिए मैं नौकरी उसी वक्त छोड़ रहा हूँ। उसने हेलमेट फेंका नीचे, कह रहा है इसके अंदर मुर्गा, इसके अंदर जो है चिकन है, और जो भी है वो जिस तरीके की बात कर रहा है वो खोल के दिखा रहा है। और वो उस जगह पे खड़ा है जिस जगह पे मतलब कि है ही नहीं, उस जगह पे आप नॉनवेज तो छोड़ दीजिए, कंपनियां भेज रही हैं। ये अलग बात है कि मंगवा कौन रहा है, ये साजिश है या क्या है क्या नहीं है, वो अलग बात कर लेंगे। मतलब आप ये देखिए कि ये तो भेज रही हैं और अंदर जा रहा है। जी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, योगी जी के रहते हुए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, इस बात को पता रखना चाहिए कि पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये मानना चाहिए। लेकिन एक समाज के अंदर देवता भी है, दानव भी है, दोनों रहते हैं। वो साक्षात उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कि वो साक्षात जो एरिया भगवान कृष्ण का एरिया, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव एरिया, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी आपके अनुसार से आपने दिखाया कि 2021 के अंदर नोटिफाई भी कर दिया गया कि वहां पर 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी जो गैर वैष्णव खाना है वो नहीं बन सकता है, लेकिन परोसा भी नहीं जा सकता है, सप्लाई भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे ही समाज के लोग जब इस बात का धता भगाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूंगा ये ऐसा पहला बार नहीं, वो पहले शुरू से होता रहा है, लेकिन अब इस पर अंकुश डंडा चलने की जरूरत है। और ऐसे लोग जो भारत के न्याय प्रक्रिया को भी नहीं पालन करना चाहते हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। बिना दंड के नहीं सुधरेंगे, बिना डंडे के नहीं सुधरेंगे। देखिए, खाने की बिल्कुल किसी ना किसी को छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस देश के अंदर आजादी है, लेकिन देश का ही कानून है ना। 2021 के अंदर जो कानून बना है, उस कानून का पालन तो होना चाहिए। हिंदू समाज को, सनातन समाज को, वैष्णव समाज को भी जीने का अधिकार है। अगर कोई गैर धर्मी लोग हैं, दलित लोग हैं, वो भी जिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे को भी जीने की जो रास्ता है, जो जीने का हमारा अधिकार है, उसको वंचित ना करें। हमारे धर्म का पालन करने का हमारा अधिकार है, उसको वंचित ना करें। ये हमारे समाज के लोग हैं और उन पर डंडा चलना चाहिए, और बिना डंडे के सुधरने वाले नहीं है। राहुल लाल, ये क्यों बहस क्यों चिढ़ जाती है? मतलब ठीक है, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, आप अपना कमेंट दीजिएगा इसके ऊपर, आपकी क्या है टिप्पणी, क्या राय है? मतलब देखो, वो रामनवमी का जुलूस जा रहा है या फिर ये कांवड़ यात्रा जा रही है, भाई रास्ते में जो आएगी वो जो टंगे रहते जो होता है नॉनवेज, जो है मुर्गा बकरा जो भी है फलाना, वो नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के बवाल हो जाता है कि आपने बंद करवा दिए, रोजगार छीन लिया, ये कर दिया वो कर दिया जी, फलाना है
कि वो तो खिला थोड़ ना रहे हैं, कि वो फिर वो नाम बदलने वाला वो जो हो गया था, पर नाम बदलने वाला में जाहिर सी बात है खाने का 2 तरीके का मेथड हो रहा है, वो अपना हिंदू यात्रा लेकर के जा रहा है, तमाम चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर तो बैन है, बैन इन द सेंस कि मतलब वो धर्म का खेल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और वहीं पर ही आपको वही चीज़ खानी है और वही को खानी है खाने के अधिकार के नाम पर, और वो भी नॉनवेज। कंपनी तो चलो अलग से दे रही है, वो एक अलग कार्रवाई का विषय है। सचिन जी देखिए, इस पूरे मामले के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाने का क्या अधिकार है। दूसरा हिस्सा यह है कि 10 सितंबर 2021 से वहां पे नोटिफिकेशन है और वहां पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इसलिए देखिए, जिनको खाने की इच्छा होगी तो वो अगर योगी सरकार के फैसले से नाराज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो रास्ते हैं कि वहां पे इस फैसले को चुनौती दी जाए। लेकिन देखिए, यहाँ पे विनोद बंसल जी भी और आचार्य विक्रमादित्य भी, ये दूसरे समूह के लोगों के ऊपर भी हमला कर गए, युवक की तारीफ भी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि युवक ने ये हिम्मत दिखाई, चलिए मैं ये भी मान लेता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी की विफलता के ऊपर एक शब्द नहीं कहे इन लोगों ने कि योगी जी का शासन जिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जाने जाते हैं, वो अगर धर्म नगरी में ही विफल हो रहा है, उनका लॉ एंड ऑर्डर जीत रहा है। सुन तो लीजिए, देखिए मैंने एक एक करके करते हैं, क्योंकि स्काइप से एक एक करके करते हैं, एक एक करके विक्रमादित्य आपके पास वापस आऊंगा। एक एक करके करते हैं, क्योंकि स्काइप से ना फिर आवाज ओवरलैप हो जाती है। राहुल लाल पूरी कीजिए। सचिन जी सुन लीजिए। हाँ नहीं, ठीक है, एक एक करके करते हैं ना। नहीं सुन लीजिए, मेरा एक सप्लीमेंट है, एक सप्लीमेंट में साथ ये बता दीजिएगा। चलो ठीक है, वहां पर वो दुकान नहीं खुल सकती, वहां पर शराब नहीं बिक सकती। अगर वहां पर कोई बैठा व्यक्ति वो नॉन वेजिटेरियन खाना चाह रहा है या फिर नॉन वेजिटेरियन खा रहा है, कंपनी दे रही है, वो विफलता एक मैं अलग बात करूंगा। अगर वो खाना चाह रहा है, ये उसको अधिकार है कि नहीं है? नहीं देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, जब वहां पे कानूनी तौर पे प्रतिबंध है, वो अधिकार तो है, इसलिए वो कानून सही है गलत है, और वो कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया और उस कानून को चुनौती हम न्यायपालिका में देंगे। लेकिन सवाल तो देखिए, यहाँ पे हम लोग मूल मुद्दे से बच रहे हैं। मूल मुद्दा यह है कि क्या वहां के डीएम के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या वहां के एसपी के ऊपर कार्रवाई होगी। इस व्यक्ति ने खाने के लिए, देखिए समाज में दोनों प्रकार के लोग होंगे, कुछ लोग नियम मानेंगे, कुछ लोग नियम को नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड में सचिन अरोड़ा जी बता देता हूं आपको, ये पहले तो खुलेआम प्रतिबंध लगाते हैं और डिलीवरी की व्यवस्था करते हैं। आप बिहार में देख लीजिए, वहां पे इनका शासन है, शराबबंदी है वहां पे, और बिहार में शराबबंदी ऐसी है कि वो डिलीवरी बॉय आपके घर पे डिलीवर करता है। यहाँ पे भी प्रतिबंध है कि नॉनवेज के ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन आपके घर में डिलीवर होगा। तो ये चीजें, अगर कोई ये चीज कह दे कि नहीं, आज अचानक से इस लड़के ने इस मामले को उठाया और फिर पूरे समाज को पता चल रहा है, पुलिस को पता चल रहा है, प्रशासन को पता चल रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में अंधेरगर्दी की बिल्कुल पराकाष्ठा की स्थिति है। धर्म नगरी में अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना टूटे फूटे हुए हालत में है, तो उत्तर प्रदेश किस अराजक स्थिति से गुजर रहा है, उसकी केवल महज कल्पना की जा सकती है। सचिन जी, इसके ऊपर मैं कह रहा था कि विनोद बंसल जी और आचार्य विक्रमादित्य जी को इसके ऊपर जोर देने की जरूरत है कि योगी जी आदेश जारी करें, उनका आदेश मान कौन रहा है? कोई मान ही नहीं रहा है। घर में डिलीवरी का सिस्टम चल रहा है। तो मैंने तो बिहार में देखा कि लोग शराबबंदी के बीच में जहरीले शराब लोगों के घर में डिलीवर हो रहे थे और जहरीले शराब से लोग मर रहे थे। यहाँ पे भी वही स्थितियां दिख रही है। हमें तो अंतर ही नहीं दिख रहा। भाजपा शासित राज्य आज अराजकता के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। सचिन जी ठीक है, अब विक्रमादित्य बोलिए। सचिन जी, सबसे पहले तो इनके ऊपर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। इन्होंने कहा बिहार के अंदर शराब बिक रही है और इनके सामने बिक रही है, इन्होंने देखी। कहाँ एफआईआर दर्ज कराई? जहरीले आचार्य जी, जहरीले शराब से लोग मरे, रिपोर्ट हुआ है मेरे सामने में नहीं, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बोला कि वहां लोगों को डिलीवरी हो रहा है। आपने बोला, मैंने रिवाइंड करके चेक कराओ, इन्होंने बोला मेरे सामने, इन्होंने बोला मेरे सामने नहीं, हमने तो ये आपने बोला सामने में, समाज देश के सामने में मैंने कहा। विक्रमादित्य जी, आपका नाम पता है, मुझे अच्छे से पता है। अभी आपने जो बोला, मुझे कागज दिखा दीजिए, कहाँ एफआईआर दर्ज कराई आपने? आप एफआईआर दर्ज है, जहरीले शराब से लोगों की मौत हुई है। आचार्य जी, आप न्यूज से कटे हुए रहते होंगे, आपको भाजपा शासित राज्यों की कमी आपको नजर नहीं आती होगी, मुझे नजर आती है वो कमी। आप आचार्य जी, वहां पे लोग मरे हैं, अब एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत है? सैकड़ों की संख्या में लोग मरे जहरीली शराब पी के, वो ऑन रिकॉर्ड है, दर्ज है, एफआईआर भी है। सचिन अरोड़ा जी, इनको लेकिन मेरे शब्द ये नहीं है, आप क्यों जबरन अपना शब्द मेरे मुंह में डालने में लगे हुए हैं? मेरे शब्द है ही नहीं है। मैंने कहा जहरीले शराब से लोगों की मौत हो रही है वहां कि मेरे सामने वहां पर शराब बिक रही है, मुझे पता है बिक रही है, तो आपने कहा पुलिस में दर्ज करी एप्लीकेशन, मुझे बताइए। आचार्य जी, सामने नहीं, आपने
सुन लीजिए, आप न्यूज पर नजर नहीं रखते हैं ना। बिहार में जहरीले शराब से मौतें हुई, आपको पता है? आप छोड़ दीजिए। अभी आपने देखा होगा तिरुपति में वहां पे कैसे जो है कि वहां पे अशुद्ध प्रसाद का वितरण कैसे हो रहा था आचार्य जी। आप तिरुपति में किसकी सरकार है अभी? वहां पे एनडीए की शासन में चल रही है। वहां पे आपने तिरुपति में देखा था कि मिलावटी घी चल रही थी वहां पे। ये मैंने कहा इस देश के अंदर। अच्छा ठीक, एक सेकंड। नहीं ठीक है, मुझे एक बात बताओ बंसल जी, घुमा फिरा के चलो, ठीक है, तो जलेबी बनाने वाली बात है, कह रहा जिसको खाना है खाए। अब वो डिलीवरी वो हो रही है, भाई डीएम को सस्पेंड कर दो, पुलिस वाला पकड़ ले। अब वो किसी के को स्विगी और जोमेटो वाला जा रहा है, उसको खोल के उसका टिफिन तो चेक करता फिरेगा कि भाई क्या लेकर के जा रहा है, और ये क्या लेकर के जा रहा है। नहीं, कंपनी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। हाँ वो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कार्रवाई की जाए। जब वहां पे आप भेज नहीं सकते, जो चीज बैन है वो जो भेज नहीं सकते हैं, नहीं वो चीज वो भेज नहीं सकते हैं। मुझे एक बात बताओ विनोद बंसल, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये अदर वे राउंड हो गया होता है ना, अदर वे राउंड भी तो होता है। मतलब किसी और चीज जो है कि कोई और चीज जो प्रतिबंधित है किसी और धर्म में, वो वहां पर जारी होती, किसी और चीज का उस तरीके की चीज होती। मतलब आप यूं लगाइए तब भी इतना ही वो होता। क्या हो गया, खाने की बात है, कोई बात नहीं, वो उसने डब्बा मंगा लिया, चिकन मंगा लिया, ये मंगा लिया, वो मंगा लिया। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कहता है ना, जैसे वो कम्युनिस्ट वास्तव में कॉमनिस्ट होते हैं। इनको बात जो कहनी है वो तो कहेंगे तो वही, लेकिन ये उल्टी घुमाकर ऐसा मारेंगे जिस तरह की इनकी बात को जलेबी बन जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने ये बात तो स्वीकार करी कि कानून का उल्लंघन किया, और कानून का उल्लंघन वो कंपनियां कर रही हैं निस्संदेह। अब ये बात हमने किसने कहा, हम में से दोनों में से किसने कहा है कि वही योगी जी की सरकार ने गलत किया कि अच्छा किया? मैं कहता हूँ सरकार कार्रवाई करे, और कार्रवाई करेगी भी निश्चित रूप से। ये तो योगी जी की सरकार है भाई साहब, ये वो नहीं है कम्युनिस्ट सरकार जो कि सालों साल तक आदमी जो है सड़ता रहे और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो। मैं कहता हूँ दूसरी बात ये भी कह रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो अगर मान लो चेकिंग की बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाता पुलिस प्रशासन करता, अगर किसी एक की, ये तो गनीमत है इस बच्चे ने खुद जाकर के और उसको फेंका है हेलमेट को। अगर उसको गाड़ी को रोक करके इसकी थैले की चेकिंग की होती, इसके बैग की चेकिंग कर ली होती, और आपका जैसा कोई कम्युनिस्ट वहां पहुंच जाता तो ये करो लो यार ये अपराध हो गया, ये क्या हो गया, ये तो खाने भी नहीं देंगे और खाना ले जाने भी नहीं देंगे, लोगों को मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई कुछ चीजों के साथ में कभी न्याय करना भी सीखिए ना यार। आलोचना करिए, लेकिन आलोचना में बड़ा दुख है विनोद जी, मुझे बहुत दुख है। आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है और आप हिंदुओं के हितों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं विनोद जी। मैं तो कह रहा हूँ तिरुपति बालाजी में देखा ना, वो हमें तो अब तक रिपोर्ट नहीं मिला। तिरुपति बालाजी में अगर मांसाहारी प्रसाद का वितरण हो गया, विनोद जी बताइए उसके सरकार ने कोई एक्शन लिया? उस कंपनी के खिलाफ नहीं किया, आखिरकार जो कंपनी है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। आपने सरकार ये सरकार नहीं करेगी एक्शन, आपको सड़क पे आना पड़ेगा, आपको धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा विनोद जी। आप सरकारी सोच से बाहर निकलिए राहुल जी, आप बेकार में लाल होने से कोई फायदा नहीं है। अब लाल जमाना खत्म हो गया, लाल झंडे खत्म हो गए, लाल झंडे 2017 से योगी जी है ना, 2017 से मुख्यमंत्री है, और आपको क्या लग रहा है कि किसको पता नहीं है मथुरा वृंदावन में किन चीजों की डिलीवरी की जा रही है? सबको पता है ये चीज। नक्सलवाद माओवाद ये समाप्त हो चुका है, पूरे देश से कम्युनिज्म समाप्त की ओर है। आप कम से मणिपुर तो अभी तक जल ही रहा है। नहीं लेकिन एक और चीज भी तो है ना बंसल जी, ठीक है, ये तो ये आपको छेड़ रहे हैं, मेरे को पता है, वो ठीक है ना, वो एक तरीके से आपको छेड़ रहे हैं। आपको जाना पड़ेगा वहाँ, धरना करना पड़ेगा कि भैया ऐसा है, वहाँ पे कैसे जो है नॉनवेज पहुँच गया, कहीं ना कहीं आपको छेड़ रहे हैं, और ये आपको भी मालूम है कि इस तरह की बात करते हैं। लेकिन चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए। चक्रपाणी जी हमारे साथ ही क्यों जायज़ है, मतलब ये जो है हिंदू समाज के साथ कि वृंदावन में नॉनवेज खाने दिया जाए, या फिर बैन है तो फिर भी वहाँ देखो जी डिलीवरी हो रही है, कोई तो मंगवा रहा होगा, कौन मंगवा रहा होगा सबको पता ही है। अब वो तिरुपति में भी हमने देखा था कैसे वो लड्डू में नॉनवेज और तमाम चीज़ें ये है वो है, और तभी लिए राहुल लाल तो हिंदू ही है ना, वो बैठ करके फिर वो बाकी चीज़ें भी करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, फलाना है, धमकाना है, और वहाँ पे अगर नहीं है तो देखिए घर में डिलीवर हो रहा है, खाने का अधिकार है। सचिन जी देखिए, सेकुलरिज्म के नाम पे और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे सबसे ज्यादा अगर किसी को भावना आहत की गई, किसी के जानबूझ करके किसी को कुठाराघात किया गया, तो हिंदू सनातनी है।
और आप ये देखिए कि क्या कभी कोई सोच सकता है कि दूसरे मजहब या धर्म के जहाँ पे तीर्थ स्थल है, चाहे जो भी मक्का मदीना लोग जाते नहीं, वहां हैं, पे भी चाहे तो नहीं, वहां पे भी तो एक पर्टिकुलर मास होता है ना जो बैन होता है, जैसे वो कहा जाता है। बिल्कुल। मैं नहीं वहां लेता, की उसका नहीं, नाम नहीं वहां लेता, पे तो- हम इस तरह की बातें करते ही नहीं है। अब वो लेता वहां पे अब वो अगर वो उस एरिया में उस तरीके की डिलीवरी हो रही होती, अब आप कहीं ना बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये अंदाजा लगाइए ना, उस एरिया में उस तरीके की वो जो गोश्त है उसकी डिलीवरी हो रही होती, ऐसे होते तो सन्नाटा। बताइए, कोई कल्पना कर सकता है? तो सवाल इस बात का है कि उसके प्रवक्ता भी राहुल जी जैसे लोग बैठ जाते हैं उनको बचाने के लिए, और अरे निश्चित कोई रूप बचा से नहीं ये रहा बड़ा है दुर्भाग्यपूर्ण। चक्रपाणी अरे जी। सुनो भाई, सुनिए चक्रपाणी मेरी जी, बात। मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए धरना प्रदर्शन के लिए। अरे भैया सुनो मैं तो मेरी कह रहा हूँ बात। योगी जी से नहीं सुनिए। संभालना उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अब सुन ले, यूपी पड़ी है, सुनो, अच्छा, अब सुन लेते हैं, बिल्कुल चक्रपाणी लास्ट जी। सेगमेंट है, क्योंकि अब सुन क्योंकि लीजिए बिल्कुल राहुल लास्ट में जुड़े हैं, बिल्कुल लास्ट पे जुड़े राहुल हैं। जी, मैं नहीं सवाल पूछ रहा यह कि है। शो के बाद आप वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे, मैं नहीं पूछ रहा, आप जो मर्जी खाइए, ठीक है। आप बिल्कुल। चक्रवाणी जी वो तो पूरा देखिए कीजिए। मेरा अधिकार है, वो तो देखिए मेरा देखिए, अधिकार है, लेकिन मैं बिल्कुल है, नियमों का पालन भी करता बिल्कुल हूँ। है, सरकार लेकिन जिस से जगह पे भी बैन आग्रह है, जिस जगह पे खुल नहीं सकता, उसी जगह पे जाकर के सचिन खाऊंगा। जी, नहीं सचिन जी, ये लाइन मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा, कि यहाँ पे विनोद बंसल एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल आचार्य तो वो है ना, विद्यापति भी है, स्वामी चक्रपाणी भी है। मैं कह रहा हूँ चलिए, सबको मैं खाने का तो अधिकार है, जो मथुरा मर्जी में खाओ यार। इनके साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। योगी जी से व्यवस्थाएं नहीं संभाल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, एक साधु संत को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बावजूद भी धाम में नॉनवेज अच्छा ठीक है, पहुंच रहा है, ठीक है, तो ठीक है, उससे चौथी ज्यादा बार आप नुकसान रिपीट होगा करें, सचिन जी। ठीक है। चक्रवाणी महाराज, चक्रवाणी। अब समस्या ये है ना कि राहुल जी भी अब टीबी जिहाद करने लगे हैं। जब वो बोलते हैं तो हम लोग चुप रहते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो ये जिहादियों का संगत का प्रभाव है, तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, बोलने देते नहीं। तो सवाल यह है कि निश्चित रूप से देखो, हमारे जो भी धार्मिक जो है नगरी है, चाहे मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, कम से कम उन क्षेत्रों में तो बिल्कुल जो है नॉनवेज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शाकाहारी होने चाहिए। कोई भी अगर जो मांसाहार की बिक्री या इस तरह से करता है तो उसको किसी भी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, उसको सजा के प्रावधान करने चाहिए, क्योंकि हमारी शुचिता और हमारी धार्मिक भावना को कोई भी अगर आहत करता है तो ठीक बात नहीं है। काफी ऐसे जगह सुनने को मिलता है, हमारे पास तो कितने फोन आते हैं कि धार्मिक नगरी में कोई किसी के जानबूझ करके भावना भड़काने के लिए इस तरह के कृत्य कर देता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर इसके लिए कानून एक बनने चाहिए कि जो भी हमारे धार्मिक कानून नगरी तो है, धार्मिक चक्रपाणी क्षेत्र जी, है। कानून बना हुआ है, कानून तो बना हुआ है। 10 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन कानून को बनवाने की मंशा किसी की नहीं है। राहुल लाल, तो यही तो मेरा जिसे कहते हैं एक लास्ट कमेंट है ना, 30 सेकंड में विक्रमादित्य, अगर आप बोलना चाहें या बंसल जी, 30 सेकंड ही है बस, कि मतलब वो कह रहे हैं कि लॉ तो बना हुआ है, लॉ तो बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, लॉ इसलिए बना हुआ है कि वो धर्म नगरी है, वहां पर जो है नॉनवेज क्योंकि उसमें अलाउड नहीं है, ना आएगा ना बिकेगा, लेकिन कंपनियां भेज रही हैं। तो कोई तो इसके पीछे ऐसा होगा ना जो लॉ को तोड़ रहा है, ताकि सामने वाले को आहत किया जा सके। जहां पर हो रही है पूजा वहीं पर रखा रहेगा चिकन, या वहीं पर रखा रहेगा आपका नॉनवेज। विक्रमादित्य, लास्ट कमेंट, इसके पीछे भी तो इसका मतलब कुछ सोच है ये, और ये मैं इसको लगातार कह रहा हूं। सोच भी है और साजिश भी है। साजिश बहुत जरूरी है, इस बात को इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस में केस चला गया है ऑलरेडी, और ये सारी साजिश सामने आएगी। कौन कौन कहां किस प्रकार से कर रहा है। आपको केरल याद होगा, केरल के बीच चौराहे पे गाय काटी गई, जाहिर सी बात है, गाय पार्टी, बीफ पार्टी हुई थी। आपको दिल्ली के अंदर भी आपको याद होगा बीफ पार्टी चल रही थी। बीफ बंद है, और मैं उसी को लेकर के ना काफ जो है बछड़े को मैं काट दूंगा। मंत्री बीफ खाते हैं। हाँ, वो पार्टी विशेष है कि वो काट देंगे। अरे ठीक है सर ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बोला है। राहुल जी, बंसल जी, माफी चाहता हूँ, मैं आपको क्या कहते हैं कल थोड़ा और ज्यादा टाइम दे दूंगा। मैं सच बताऊँ, मैं आपको ठीक कहता हूँ, कुछ भी खाओ यार, कुछ भी खा लो, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, फलाना खाओ, ये खाओ, वो खाओ, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आप इसके पीछे, ठीक है उस लड़के ने जॉब छोड़ दी, मतलब आप एक साजिश नहीं दिखती क्या? उसी जगह पर जहाँ मंदिर है, उसी जगह पर जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है, उसी जगह पर जहाँ पर बैन है, वहीं पर ये डिलीवरी करेंगे। कंपनियों पर तो कार्रवाई करो। वही मैं कह रहा था कि क्या ये वाइस वर्सा पॉसिबल है? कुछ चीज़ जो वहाँ प्रतिबंधित है, हराम है या बंद है या फलाना है, कर लीजिए। एक पोस्टर होता है ना, एक पोस्टर कहीं ना कहीं लिख लिया जाता है, तब चार्ली एब्दो हो जाता है। इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।